चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति 216 रुपये में 1.5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था, ये हमें बताना है दोस्तों जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का सवाल आएगा तो यहाँ पे दो टाइप के मूल्य पूछे जाते हैं। एक तो प्रारंभिक मूल्य जिसे पुराना मूल्य भी कहते हैं, और एक नया मूल्य पूछ लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम दो सवाल करेंगे जिसमें हम प्रारंभिक मूल्य की शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक हमारी यहाँ से शुरू होगी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वो 216 रुपये में 1.5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। तो जो भी धनराशि आपको दी होगी सबसे पहले आपको उसे लिख लेना है, ठीक है। तो 216 रुपये दी गई है तो मैंने 216 लिख लिया। अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपको मात्रा दी गई होगी, जैसे 1.5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है, तो यहाँ पे जो भी संख्या दी होगी उससे इसे भाग कर देंगे, ठीक है। तो इसे 1.5 से मैंने भाग कर दिया। अब देखिए, प्रारंभिक मूल्य में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे 20% की वृद्धि होगी या कमी दी गई होगी, ठीक है। तो इसका जरूर ध्यान रखना है। अगर देखिए 20% की वृद्धि बोल रहा है तो क्या करना है, ऊपर हमें 20 लिख लेना है, ठीक है। अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो हमें क्या करना है, इसे भाग करना है यहाँ पे 120 से। अब 120 से मैंने भाग क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सवाल में हमें क्या दिया गया कि 20% की वृद्धि होती है। तो नीचे आपको क्या करना होता है, 100 में जो भी दिया गया उसको जमा करके लिखना होता है। तो यहाँ पे 20% की वृद्धि हो रही है इसलिए मैंने 100 में 20 को जमा करके लिखा है। अगर यहाँ पे कमी दी गई होती तो क्या करते, 100 में से 20 को घटा के लिखते और नीचे 80 आ जाता, ठीक है। ऊपर 20 ही आएगा और नीचे 100 में जमा करके लिखना होगा 20 को, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 20 से मैं अगर इसे काटूं तो नीचे यहाँ पे 6 आ जाएगा और ऊपर 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को 5 से काटा जा सकता है, तो इसे 5 से काटेंगे तो ये 3 पे कट जाएगा और इसे 5 से काटेंगे तो ये 2 पे कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 3 से इसे काट लेते हैं। तो 3 से इसे काटेंगे तो पहले ये 7 पे कटेगा और फिर 2 पे कट जाएगा, ठीक है। और ये 6 बचा हुआ है तो 6 से इसे काटेंगे तो ये 12 पे कट जाएगा। 12 6 72 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर कितना आ गया, 12 गुणा 2 यानी कि 24 आ गया। इसका मतलब कितना मूल्य है उसका, 24 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। ये हमारा प्रारंभिक मूल्य निकला है, ठीक है, उसका पुराना मूल्य है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। सेब के मूल्य में 25% कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति 135 रुपये में 500 ग्राम सेब अधिक खरीद पाता है। तो सेब का पुराना मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि कोई व्यक्ति 135 रुपये में 500 ग्राम सेब अधिक खरीद पाता है। तो यहाँ पे धनराशि कितनी दी गई है, 135 रुपये दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें धनराशि को लिख लेना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 500 ग्राम सेब की बात हो रही है यानी कि आधा किलो सेब। तो यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, इसे 0.5 लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे किलोग्राम के हिसाब से लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 500 ग्राम को मैंने 0.5 यानी कि आधा किलो लिख दिया है। अब देखिए सेब के मूल्य में 25% की कमी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, ऊपर हमें 25 लिखना होगा क्योंकि 25% की कमी हो रही है, और नीचे 100 में से 25 को घटा के लिखना है क्योंकि यहाँ पे कमी हो रही है। तो नीचे कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 25 से 75 को काटेंगे तो ये 3 पे कट जाएगा और ऊपर 1 आ जाएगा। अब देखिए 5 से मैं 10 को काटूंगा तो ये 2 पे कट जाएगा और 3 से इसे काट लेते हैं। तो देखिए 3 से इसे काटेंगे तो पहले तो ये 4 पे कटेगा और 1 शेष बचेगा तो 15 हो जाएगा, फिर ये 5 पे कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 45 दूनी कितना आ जाएगा, 90 रुपये आ जाएगा। यानी सेब का मूल्य कितना आ गया, 90 रुपये प्रति किलोग्राम आ गया, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।